हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। और एक और आपके मॉर्निंग सेशन में आप सभी का वेलकम है, जहां पर हम लोग वोकैब विद कॉफ़ी पर डिस्कशन करते हैं, कुछ नए वर्ड सीखते हैं। और आज के सेशन में जो आपका सेगमेंट रहने वाला है वो है आपका रूट वर्ड। तो रूट वर्ड पर बेस्ड हम बहुत सारे कुछ वर्ड्स बीच बीच में डिस्कशन करते चलेंगे। तो आज उसका फर्स्ट सेशन है, और ये जो रूट सेशन है दिस विल हेल्प यू जब आप OWS के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ साइनो और एंटो और एक आपको टेक्निक डेवलप कराएगा, जिसमें आप कई बार किसी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके नियर अबाउट आप पहुंच जाएंगे, जिससे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन का सही आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट दी क्लास। और बढ़ते हम लोग, डे नंबर 21 है और इसमें कुछ रूट सेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए, पहला जो वर्ड है, ठीक है, वो उसको आप दो जगह से ब्रेक कर सकते हैं। सस्की सेंटेनियल, ये एक वर्ड है और इसमें एक्चुअल में अगर आप पाएंगे तो देयर आर टू रूट्स। यहाँ पर दो रूट आपको देखने को मिलेंगे। दोनों रूट कौन कौन से हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक रूट तो आप ये याद रखिए कि कहीं पर ये वर्ड अगर आपको मिल जाए SESQUI, है ना, तो ये जो वर्ड आता है ये किसके लिए आता है? ये आता है 100.5। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 100.5। ये इसका मीनिंग होता है 100.5, है ना। तो मीनिंग क्या हो गया? 100.5, 100 प्लस हाफ मतलब 150 की बात करेगा ये। इन शॉर्ट अगर आप सीधे कहें तो ये बताएगा 150 को। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ये सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100, है ना। सेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मीनिंग होता है 100, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप इस वर्ड को पूरा ब्रेक करके हमने बनाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा रिलेटिंग टू अ सेंचुरी एंड अ हाफ, है ना। तो सेंचुरी एंड अ हाफ, एक शताब्दी और उसका आधा, टोटल मिला करके आपका जो बनेगा 1 सेंचुरी एंड अ हाफ। दिस इज कार्ड, आप कह सकते हो सेस्की सेंटेनियल, है ना। अब वैसे भी ये वर्ड लास्ट में जो आप पढ़ रहे हैं, एनुअल वैसे पढ़ते हैं आप, लेकिन इस वर्ड को आप ध्यान देखिएगा, ENNIAL, ये कुछ एनुअल से मिलता जुलता, मतलब ये भी ईयर को डिफाइन करेगा। तो 100 ईयर को क्या बोलते हो आप? सेंचुरी बोलते हो, ऑब्वियस सी बात। तो इस वर्ड को इस तरीके से आप मेमोराइज कर पाएंगे। आइए सेकंड वर्ड पढ़ते हैं। सेकंड वर्ड है आपका अल्टीमेटली। अल्टीमेटली एक एडवर्ब है। पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो ये आपका एडवर्ब है और इसका मीनिंग होता है अंततः। हिंदी मीनिंग आप देखोगे अंततः, आखिरी में, ये कह सकते हो। अल्टीमेटली का मतलब हो गया आखिरी में, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एट लास्ट। इसका मीनिंग होता है आखिरी में, है ना। अब सब्सिक्वेंटली इसी को कह सकते हो, है ना। जैसे एक वर्ड इसके लिए आप सीख सकते हो, सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब भी सेम ही होता है, सब्सिक्वेंटली, एट लास्ट। अब बाकी इसको वर्ड, इसमें रूट कौन सा है बेसिकली ये समझिए आप। जो रूट वर्ड है वो कौन सा है? अल्टीमा रूट वर्ड है। अल्टीमा का मतलब लास्ट होता है। अल्टीमा किसी वर्ड के साथ लगा देंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग लास्ट हो जाएगा। ये रूट लिस्ट आप बना लीजिएगा, जहां पर आप अपना वोकैब का नोट्स बना रहे हैं वहां पर रूट लिस्ट बनाते जाइएगा, तो आपको कई बार वोकैब मेमोराइज करने में आपको बहुत हेल्प होगी। आप डायरेक्ट रूट सेशन उठा करके देख लेंगे, उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमा का मीनिंग क्या होता है? लास्ट। तो इसी से वर्ड बना है अल्टीमेटली। होप सो क्लियर हो गई बात। आइए, तो इसका मीनिंग हो गया क्या? एट द लास्ट, आखिरी में। इवेंचुअली आप कहते हैं जिसको। इसी वर्ड के लिए अगर आप एक वर्ड और सीखना चाहे तो इसी को क्या कहते हैं? इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? आखिरी में। अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है? आखिरी में। एट लास्ट का मीनिंग हो गया आखिरी में। होप सो सारे वर्ड क्लियर हो गए। अनदर वन, अगला जो वर्ड है वो है हमारा कौन सा? पायरोटेक्निक्स। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं डियर। कैसे ब्रेक करोगे? दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक पायरो और एक टेक्निक। ठीक है, तो पहले इस वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। TECH, टेक या टेक्निक। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्किल से, इसका मीनिंग होता है आर्ट से। दो चीजों से इसका मीनिंग है, आप इस बात को समझ लीजिए। तो कहीं पर टेक वर्ड मिलेगा, उसका मतलब आर्ट या स्किल से उसका लेना देना है। तो पायरो, पायरो का ये जो वर्ड है पायरो, इसके बारे में भी समझ लीजिए। PYR, ये किसके लिए आता है? ये फायर के लिए आता है। पायर वर्ड फायर के लिए आता है। पायर वर्ड फायर के लिए आता है।
फायर वर्ड फायर के लिए आता है। तो पायरोटेक्निक्स का मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया, अगर आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा फायर वर्क्स बनाए जाते हैं, पटाखे बनाए जाते हैं, बारूद बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पायरोटेक्निक्स, है ना। टेक्निक का मतलब आर्ट हो गया, फायर का मतलब फायर, फायर बनाने की टेक्निक, इसका मतलब जो फायर वर्क्स हैं उनको बनाने की टेक्निक क्या कहलाती है, पायरोटेक्निक्स कहलाती है। तो अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले ऑफ या आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, ऑल्सो क्लियर। अनदर वन टेक्नोक्रेसी, ठीक है, और क्रासी वर्ड देखो फिर से दो वर्ड से मिलकर के बना है, टेक से दो तीन वर्ड हैं आपके, समझ लीजिएगा। ये है टेक्नो और ये है क्रेसी। क्रेसी का मीन्स होता है रूल, CRACY, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डियर रूल। और टेक वर्ड जो आता है ये किसके लिए आता है, ठीक है, जो एक तरीके से आप आर्ट या स्किल की बात करते हो, तो एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो बहुत स्किलफुल है, ठीक है, जो बहुत ही एक्सपर्ट है, उनके द्वारा रन किया जा रहा है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड टेक्नोक्रेसी, है ना, टेक्नोक्रेटिक हो जाएंगे ऐसे लोग। तो क्रेसी वर्ड वैसे भी रूल के लिए आता है, आप बहुत सारे वर्ड पढ़ते हो, जब आप गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ते हो, रूलिंग सिस्टम पढ़ते हो, वहां पर अ नंबर ऑफ वर्ड्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, दिस इज वन ऑफ देम, टेक्नोक्रेसी उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी बाय टेक्निकल एक्सपर्ट। तो जो सोसाइटी का मैनेजमेंट है वो किनके हाथ में है, किनके हैंड्स में है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के हैंड में है। अनदर वन इंट्यूशन, ठीक है, TUIT या TUT, अब ये समझिए, यहाँ पर ये रूट है आपका, कौन सा रूट है, TUIT या फिर TUT, ये वर्ड आप लगाते हो। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग या तो आप ये कह लीजिए गार्ड से होता है, GUARD, या फिर टीच से होता है, दो चीजों से इसका लेना देना है, गार्ड से या टीच से। तो इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आपके जब कई बार देखो आप कई लोग आपको सजेस्ट करते हैं, कई लोग आपको बातें बताते हैं, आप उनको फॉलो करते हो, और एक होता है आप खुद की बात को फॉलो करते हो बिना किसी के ऑब्स्ट्रक्शन के, है ना, कहते हैं ना अपने आप की सुनो। अपने आप के सुनने का मतलब आप अपने अंदर जो इंसाइट, जो आपके अंदर पावर है, ठीक है, उसकी आप सुनो, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब इंसाइट, है ना, तो जो एक तरीके से आप कह सकते हो अंतर्दृष्टि, है ना, उसकी सुननी है आपको, तो वही है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब हो गया, अब देखिए, नॉलेज विदाउट इंस्ट्रक्शन, इंसाइट, जो इंसाइट नॉलेज है, जो आपकी क्या कहा जाए, इनर सोल आपको बता रही है, वो नॉलेज, ठीक है, वो सजेशन क्या कहलाता है, इंट्यूशन कहलाता है। अनदर वन, आगे बढ़ते हैं, हाइपररेल्जेसिया, है ना, और यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर के बना है। देखिए कहीं पर अगर आप हाइपर वर्ड लगाते हैं तो हाइपर का मतलब एक्सेसिव होता है, इस हाइपर से दो तीन वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। हाइपर का मीनिंग क्या होता है, एक्सेसिव होता है, एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज्यादा, है ना। और ये जो एल्जेसिया वर्ड आता है या एल्जेसिक वर्ड आता है, ALGES, ये किसके लिए आता है, ये पेन के लिए आता है। अब आप दोनों को मर्जी कर लीजिए, हाइपर का मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है, और एल्जिया का मतलब पेन हो गया, तो हाइपर एल्जेसिया जेसिक, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, हाइपर रेल्जेसिया, है ना, इसका मीनिंग क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा पेन वाली सिचुएशन है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, उसको आप बोलोगे। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मीनिंग हो गया साथ ही एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू पेन, बहुत ज्यादा दर्द होना, एक्यूट पेन कह सकते हो, यू कैन से एक्यूट पेन, दैट इज कॉल्ड। अनदर वन, बात करते हैं हाइपरबली, ये तो आप पढ़ते हो, फिगर ऑफ स्पीच है, अतिशयोक्ति, इसको आप हिंदी में क्या कहते हो, एक शब्द में आप बोलते हो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब आप जानते हो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी बात को आप इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, है ना, कि वो कैसा है, वो अतिशयोक्ति की तरीके प्रतीत हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया हाइपरबली का, इसका मीनिंग हो गया अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके बताना, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो, है। फिगर ऑफ स्पीच भी है ये हाइपरबली। हाइपरबली कई बार साइनों के रूप में दे देता है, तो वहां पर भी आपको इसको मेमोराइज रखना है।
जैसे आप कहते हो ना, इफ द रिवर्स वर ड्राई आई विल फिल इट विथ माई टीयर्स, यदि नदियां सूख जाए तो मैं इसे अपने आंसुओं से भर दूंगा। ये क्या है, ये एक हाइपरबली स्टेटमेंट है। होप सो बात क्लियर हो गई। तो इसको क्या कहते हैं डियर, ये फिगर ऑफ स्पीच है और मीनिंग देख लीजिए। ये है आप फिगर ऑफ स्पीच, इसका मीनिंग है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मीनिंग क्या हो गया, एग्जैजरेशन मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा आप बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो। अनदर वन आगे बात करते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोप वर्ड किसके लिए आता है, अब इससे रिलेटेड जैसे आगे वाले पीछे वाले वर्ड जो थे, इस हाइपरबली में भी हाइपर वर्ड लगा हुआ है। हाइपर का मतलब एक्सेसिव, जब आपके बोल बहुत एक्सेसिव हो जा रहे हैं, है ना, आप कुछ ज्यादा ही बोल जा रहे हैं, तो वो क्या है, हाइपरबली स्टेटमेंट है। एंथ्रोपोसेंट्रिक, है ना। अब ये क्या है, देखिए एंथ्रो का मतलब, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल, ANTHRO। एंथ्रो या एंथ्रोप का मीनिंग होता है मैनकाइंड से, ये भी एक आपका रूट है। इसका मीनिंग क्या हो गया, मैनकाइंड हो गया। क्लियर। इसी तरीके सेंट्रिक वर्ड जो आता है, सेंट्रिक वर्ड जो आता है, ये किसके लिए आता है, सेंटर के लिए आता है। सेंट्रिक वर्ड सेंटर, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आप दोनों को मिला लीजिए। अम्यूजिंग दैट मैन इज द सेंटर ऑफ ऑल। ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सभी का जो मूल आधार है, जो मूल सेंटर है, वो मैन है। मैन के अराउंड सारा पूरा इकोलॉजी सिस्टम चलता है। तो दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक है, assuming that man is the center of all। तो कुछ नहीं, लर्न नहीं करना है। एंथ्रो मतलब मैनकाइंड हो गया, सेंट्रिक मतलब सेंटर से हो गया, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मीनिंग क्लियर हो गया। एंथ्रोपोग्लॉट, है ना। तो पहले एंथ्रोप वर्ड आप देख लीजिए, इस एंथ्रोप वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। ग्लॉट लैंग्वेज के लिए आता है। ग्लॉट किसके लिए आता है, ये जो वर्ड है, वैसे ग्लॉट का मीनिंग किससे ले सकते हो आप, लैंग्वेज से, है। तो अब इसको रिलेट करिए, क्या कह रहा है, एनिमल विद अ टंग लाइक मैन। ऐसे जानवर जिनके टंग बिल्कुल कैसे है, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के तरीके है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोग्लॉट बोलते हैं। तो होप सो रटना नहीं है आपको। देखो एंथ्रोप से आप हमेशा ये बात पढ़ते हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोपिस्ट, है ना। ये वर्ड मतलब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी आपको चीजें सीखनी चाहिए। तो उसी तरीके का ये वर्ड है, एनिमल विथ अ टंग लाइक मैन। ऐसा कोई जानवर, जीव जिसकी टंग जो है वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग से मिलती जुलती है, मैन से मिलती जुलती है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोग्लॉट। अनदर वन एंथ्रोपॉइड, है ना, एंथ्रोपॉइड। इसको अगर आप ऐसे प्रोनाउंसिएट करोगे तो और अच्छा रहेगा कि आपने एंथ्रोप एक साल ले लिया और ऑइड वर्ड एक साल ले लिया। एंथ्रोप का मतलब है मैनकाइंड, ये बात भी क्लियर है। ये जो वर्ड है ऑइड, ऑइड का मतलब होता है लाइक। ऑइड का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लाइक, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक मैनकाइंड, उसको बोलते हैं एंथ्रोपॉइड, है ना। तो यहाँ पर मीनिंग क्या बन गया, रिजेंबलिंग मैन। इसका मीनिंग बन गया रिजेंबलिंग मैन, जो बिल्कुल ऐसे जानवर या ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं वो बिल्कुल कैसे प्रतीत हो रहे हैं, लाइक मैन। ठीक है, जैसे आप ऐप की बात करते हो, हम सभी का जो डेवलपमेंट हुआ वो किससे हुआ है, ऐप से हुआ है, बंदरों से हुआ है ना। तो होप सो आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो वो कैसे है, एंथ्रोपॉइड है। बस एक बात और ध्यान रखना कि ऑइड वर्ड कहीं पर लग जाएगा तो मीनिंग लाइक देगा। जैसे एंड्रॉइड आप पढ़ते हो, गाइनोइड आप पढ़ते हो, है ना, इनमें भी आइड वर्ड लगा हुआ है। तो आइड से कई सारे वर्ड बनेंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अनदर वन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये वर्ड जो 2-3 अब बताने वाला हूँ ये बार बार आते हैं, है ना। तो इनको तो सीखने ही साथ ही साथ जो मैंने और बताया एक्सटर्नल, वो भी आपके डिक्शनरी में होने चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हो गया, एंथ्रोप मैनकाइंड हो गया। तो जो मानव के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करता है, उनकी रेसेस के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, तो उस तरीके का पर्सन, इंसान क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। द वन हु इज वर्स्ट इन एंथ्रोपोलॉजी, वर्स्ट के साथ प्रपोजिशन इन, ये भी समझ सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी मतलब, ठीक है, जो कह सकते हो आप एक तरीके से मानव विज्ञान कह सकते हो आप इसको, है। तो उस पर स्पेशलिस्ट है, उसका एक्सपर्ट पर्सन है, वो कैसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। अनदर वन
एंथ्रो एंथ्रोपोफैगस है ना, इसमें फैगस वर्ड और लग गया, बाकी एंथ्रोप वर्ड तो वही है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसको बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है, नरभक्षी होता है। नरभक्षी आप जानते हो, जो ह्यूमन फ्लेश को खाने वाले हैं वो एंथ्रोपोफैगस होते हैं। यहाँ पर एस छूट गया है, एस भी होगा, एंथ्रोपोफैगस है ना। तो कैनिबल लोगों को एंथ्रोपोफैगस बोलते हैं। तो कैनिबल का मतलब कैसा होता है, नरभक्षी, जो ह्यूमन फ्लेश को कंज्यूम करते हैं, उस तरीके के एनिमल्स क्या कहलाते हैं, कैनिबल कहलाते हैं। नरभक्षी, यू कैन से नरभक्षी। फिलैंथ्रोपी, अब इस वर्ड में देखिए PHIL लग गया, तो PHIL का मतलब क्या होता है, फिल। फिल का मीनिंग होता है लव, फिल का मीनिंग होता है लव है ना। एंथ्रो का मतलब मैन काइंड, तो ये क्या हो गया, लव फॉर मैन काइंड, मानव जाति से प्रेम क्या कहलाता है, फिलैंथ्रोपी कहलाता है। फिलैंथ्रोपिस्ट कह दोगे तो पर्सन, इंसान जो मानव जाति से प्रेम करता हो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलोगे। तो लव फॉर मैन काइंड, मानवता से प्रेम या मानव जाति से प्रेम, यू कैन से, क्या कह सकते हो, मानव जाति से प्रेम, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप फिलैंथ्रोपी। होप सो आपको क्लियर होगा वर्ड। अनदर वन मिसैंथ्रोपी, एक अगला वर्ड आता है, जस्ट अपोजिट है। मिस या मिशियन रूट वर्ड के जैसे फिलियन रूट वर्ड आता है लव के लिए, ऐसे मिस या मिशियन रूट वर्ड आता है हेट के लिए। मिस या मिशियन रूट वर्ड किसके लिए आता है, हेट के लिए आता है। मिस या मिशियन का मतलब क्या होता है, हेट। और एंथ्रोप मतलब मैन काइंड, तो ये क्या हो गया, हेटर ऑफ मैन काइंड, जिसको क्या कह सकते हो, हेट फॉर मैन काइंड, हेट फॉर मैन काइंड, हेट फॉर मैन काइंड। होप सो बात क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गया, हेटर्ड फॉर, हेटर्ड ऑफ मैन काइंड। होप सो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जो आज की आपके डिक्शनरी में एड ऑन हुए होंगे। इसमें बहुत सारे मैंने आपको रूट सेशन कराए हैं, ठीक है। एक बार फटाफट के अंदाज में मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, और ये रिकॉल वाला सेशन जरूर देखा करो, खुद से भी 2 बार किया करो, मैं कराता हूँ, मैं भी 2 बार कराता हूँ, ताकि वो चीजें और ज्यादा स्टेबल हो पाए आपके माइंड में। आइए देखें कौन से 14 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। तो ये आप देखिए, सस्की सेंटेनियल एक वर्ड है आपका, और सस्की वर्ड किसके लिए आता है, 1.5 के लिए आता है। तो ये क्या हो गया, 1.5 सेंचुरी, सेंचुरी एंड हाफ कह सकते हो आप। अनदर अल्टीमेटली, अल्टीमा रूट वर्ड से बना, अल्टीमा का मतलब लास्ट होता है, जिसका मतलब एट लास्ट हो गया। पायरोटेक्निक, टेक का मतलब आर्ट या स्किल होता है, तो पायरोटेक्निक्स हो गया, फायर वर्क्स बनाने की टेक्निक को पायरोटेक्निक्स कहते हैं। टेक्नोक्रेसी, ये क्या होता है, टेक्नोक्रेसी, इसके बारे में बात करें तो टेक का मतलब क्या हो गया, वही आपका एक तरीके से आर्ट या स्किल या एक्सपर्ट लोग जो हैं उनके लिए यूज कर सकते हो, जो टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट हैं, किसी आर्ट में बिल्कुल प्रोफिशिएंट हैं। क्रेसी मतलब रूल होता है, तो क्या बन गया, रूल बाय, आप कह सकते हो एक्सपर्ट। इंट्यूशन इंसाइट हो गया। हाइपररेल्जेसिया है ना, ये क्या होता है, एक्सेसिव पेन, बहुत ज्यादा पेन होना। हाइपरबली अतिशयोक्त होता है। एंथ्रोपोसेंट्रिक आपको पता ही है। एंथ्रोपोग्लॉट लैंग्वेज के लिए आता है, टंग के लिए आता है, तो जिनकी टंग मिलती जुलती है ह्यूमन बींग से उनको बोलोगे आप। और एंथ्रोपॉइड लाइक मैन काइंड है ना, उसको बोलते हैं एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट पता ही है। एंथ्रोपोफैगस, कैनिबल जो भी एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंथ्रोपोफैगस, ठीक है। अनदर वन फिलैंथ्रोपी, लव फॉर मैन काइंड। और मिसैंथ्रोपी एक वर्ड था, हैटर्ड फॉर मैन काइंड। होप सो पूरे के पूरे 14 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट फिर से रूट सेशन में हम आपके साथ एक बार फिर से मिलेंगे, वहां पर नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, अपने डिक्शनरी को, वो क्या वर्ड पावर को डे बाय डे आप इनहेंस करते जाइए, क्योंकि यही सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और रूट सेशन से आपका जो वोकैब का दायरा है, वोकैब का क्राइटेरिया है, वो और भी बेहतर होता है और स्ट्रांग होता है। तो चलिए साथी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, इसी के आगे करेंगे प्रोसीड। आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।